रेवाड़ी में शनिवार शाम को एक मकान पर आसमानी आफत ने कहर बरपाया। मकान की छत पर गिरी आसमानी आफत से घर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे परिवार के सदस्य सहम गए। आसमानी बिजली के कारण घर के बिजली के उपकरण जल गए, छत में गड्ढा हो गया, बिजली का मीटर टूट गया और बिजली के स्विच तो चकनाचूर हो गए। रेवाड़ी रोहतक हाईवे स्थित गांव गंगाचहिर में खेत में बने मकान पर शनिवार शाम को आसमानी आफत गिर गई। घर की छत पर बना ये गड्ढा और जली हुई तारें और जले हुए बिजली के उपकरण ये बताने के लिए काफी है कि आसमानी आफत ने यहां कितना नुकसान किया है। यहां गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि रेवाड़ी में शनिवार दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। हल्की बारिश के साथ आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई। फिर अचानक आसमानी बिजली गांव गंगाचहिर निवासी राजेश के मकान पर गिर गई, जिसके कारण मुकेश कुमार और जय नारायण के मकानों में भी नुकसान हुआ है। निशांत, कैसे क्या हुआ था? ये हम यहाँ पे घर में बैठे थे, थोड़ी सी बारिश वगैरह हो रही थी तो एकदम में बिजली पड़ी। तो हम सब बाहर निकल उसमें चौक के अंदर आके देखा तो फिर एकदम में पूरे घर में धुआं धुआं, ऊपर से वो लिपाई वगैरह टूट के पड़ गई। ऐसा शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब कि पूरे घर में बिजली ख़त्म। फिर ऊपर थे हमारे फैमिली मेम्बर एक दो, फिर एकदम चिल्लाकर उनको बुलाया नीचे, देखा फिर वो थोड़ी देर में उनको भी सुनाई दिया कि बिजली की बहुत तेज गड़गड़ाहट थी। तो फिर वो एकदम वो उनको फिर बुला के लाए नीचे। फिर थोड़ी देर बाद हम गए नहीं ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद जब जैसे ही बारिश वगैरह रुकी तो फिर थोड़ा सा देखने गए तो देखा तो सारी बिजली की लाइन वगैरह सब जली पड़ी है, टूटी पड़ी है, प्लग वगैरह सब फटे पड़े हैं। क्या देखा, कहाँ गिरी बिजली? और देखा तो ऐसे हम तो अंदर थे, पर जैसे बिजली गिरने के बाद हम ऊपर गए तो देखा कि छत के अंदर ही गड्ढा हो रहा है। आपने भी देखा होगा, अभी गड्ढा हो रहा है। और जो ऊपर जो बिजली हो रही, बिजली की जो फिटिंग हो रही है जितनी भी, वो देखी थी आपने अभी कि वो सारी लिपाई वगैरह टूट गई, वो पाइप वगैरह सब फटे पड़े हैं, कुछ दिख नहीं रहा। एक चौका भी टूट गया, मीटर भी। हाँ मीटर फट गया। मीटर फटते ही सीधा लाइनमैन को बुलाया तो फिर लाइनमैन वगैरह वो बना के ले गए वीडियो वगैरह। तो मीटर भी गया और डोरी थी वो डोरी जलकर टूट गई वो भी। कितना नुकसान हुआ अभी? नुकसान तो देखो, अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था तो वो ऐसे बोल रहा है कि है 30-40-45 हज़ार का खर्चा है अभी तो फिलहाल तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मोर अभी पूरी चेकिंग हुई नहीं है, अभी तो थोड़ा ही चेकिंग हुई है। तो ज़्यादा चेकिंग एक बार जब काम करूँगा ना, जब हो सकता है कि ज़्यादा कब निकल जाए, पूरी की पूरी वायरिंग। वैसे बचाव हो गया कि? हाँ मतलब जान की हानि नहीं हुई, पर वैसे ये है कि वैसा नुकसान हो गया। वैसे किसी को कोई चोट वगैरह कुछ नहीं आया। नाम राजेश कुमार है। हाँ, राजेश क्या कहूँ, किस तरह से हुआ ऐसा है? जी, मैं 3:30 पे दूध निकाल रहा था, जिस टाइम एकदम बिल्कुल ब्लास्ट हुआ करता ऐसे होया और आँख मिच गई। मैं भी खुद हिल गया, दूध की बाल्टी तक हिली है और सारी घर की वायरिंग वूयरिंग थी जो बच्चे चुराने लग गए थे। ट्यूबवेल की मोटर थी वो धुआं दे रही थी, यानी कि हमारा ज़्यादा कुल नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है इस टाइम। इलेक्ट्रिशियन का सामान है वो सारा सारा लगभग फ्रिज कूलर है वो सब डेड हो गए हैं। धमाका हुआ था जोरदार के? बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होया था और आंखें बंद हो गई थी, तपत लगी थी हमारे भी। जो बाल्टी थी दूध की वो भी उछल पड़ी थी जिस टाइम। एक भैंस भी है मेरी, वो उदास है जब सही। कैसे क्या हुआ था? मैं तो देखा जब मतलब चांदना सा आ रहा था, चांदना सा पड़ा एकदम, बस लाइट से आके कड़कड़ाहट से उठी, वो मकानों में थ्रेड से आ गई, फ्रिज वगैरह थे ये सब डेड है, कूलर वगैरह, इन्वर्टर फट गया और मीटर बाहर आ गए सारे, फिटिंग सारी वायर ख़त्म हो चुकी और कुएं की थी मोटर वो भी बैंड हो चुकी सारी। तो नू करके खर्चा बहुत मोटा पड़ेगा हमारा, 1 लाख के करीब नुकसान ज़्यादा जाएगा। बस ये है, पशुओं पे थोड़ा सा डिफेक्ट आया है,